नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा से मैं महराज खान, प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा संकाय ऑनलाइन स्टडी हेतु ई कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ। यह ई कंटेंट बीएड प्रथम वर्ष के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के पार्ट 3 से है। आज दिनांक 1 मई 2020 को और आज का स्टडी पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। डियर स्टूडेंट, when we discuss about the physical and mental development of human being, there are two major factors that determinate of the development of every aspect of human being. First is heredity and second is environment. यानी मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के मूल रूप से दो ही कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा पर्यावरण, और कुछ कारक उक्त दोनों के मध्यस्थ होते हैं। यानी वो हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों के प्रभावों को समान रूप से समाहित रखते हैं या उनके दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। वो समस्त अन्य कारकों के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में उन कारकों को पढ़ेंगे जो व्यक्ति अथवा बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। इस टॉपिक के अंतर्गत निम्न कारकों का उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट फैक्टर इज, यानी पहला कारक है वंशानुक्रमीय कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ माता पिता की संतानें हमें स्वस्थ और अस्वस्थ माता पिता की संतानें अस्वस्थ होती हैं। इसका मूल कारण जीन्स होते हैं, जिनको हम पितृक कहते हैं। यानी बालक का जो भी विकास होता है और उस विकास के समस्त पक्ष, यानी मानसिक शारीरिक जो भी पक्ष हैं, उन पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो माँ बाप के पितृकों या जीन्स का पड़ता है। देखिए, शारीरिक संरचना के साथ साथ बच्चों के मस्तिष्क की रचना भी वंशानुक्रम पर अधिक निर्भर करती है। कुछ बच्चे जन्म से अधिक बुद्धिमान होते हैं और कुछ कम बुद्धिमान। यह भी देखा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता सही होने पर बच्चे सही ढंग से समायोजन करते हैं और हम कहते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। इसके विपरीत शारीरिक एवं मानसिक क्षमता कम होने की स्थिति में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में विकास नहीं किया जा सकता। यानी यह साफ जाहिर होता है कि वंशानुक्रम मनुष्यों के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला कारक होता है। वंशानुक्रम के अतिरिक्त दूसरा कारक है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण एक बृहत कॉन्सेप्ट है। इसमें मनुष्य के प्राकृतिक सामाजिक दोनों पर्यावरण आते हैं। सामाजिक पर्यावरण में परिवार का पर्यावरण, पास पड़ोस का पर्यावरण, समाज का पर्यावरण और विद्यालय का पर्यावरण, ये सब आते हैं। इनमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है परिवार का पर्यावरण, होम इन्वायरमेंट। यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव उसके परिवार के पर्यावरण का पड़ता है। जिन परिवारों में सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उन परिवारों में मानसिक तनाव कम रहता है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे भी तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा है पास पड़ोस का पर्यावरण। यानी बच्चों की इच्छाओं एवं महत्वाकांक्षाओं की अधिकतम जो सीमा होती है वो पास पड़ोस से प्रभावित होती है। बच्चा पास पड़ोस के अन्य बच्चों एवं अन्य परिवारों की जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हुए देखता है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है या इच्छा होना उसमें स्वाभाविक है। इस प्रकार पास पड़ोस के संगी साथियों और उनके परिवार के सदस्यों की उपलब्धियां उसकी महत्वाकांक्षाओं का निर्धारण करती हैं और यही दोनों
चीज़ें उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यालय पर्यावरण। देखिए, परिवार पहला सामाजिक अभिकरण है, तो विद्यालय दूसरा सामाजिक अभिकरण है, यानी यहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण होता है। यानी बच्चे के ऊपर अब भविष्य में जो भी अधिकांश प्रभाव पड़ेंगे वो उसके विद्यालय से, यानी बच्चे कुछ बड़ा होने पर विद्यालयों में पहुंचते हैं और विद्यालयों के पर्यावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालयों के भवन, वहाँ कर अध्यापक, वहाँ की व्यवस्थाएं मानसिक तनाव पैदा करने वाली हैं तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और अगर वहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण एवं समस्त मानवीय एवं यांत्रिक संसाधन समस्त उसके मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं, उसके साथ सहयोग करने वाले हैं, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण। अतः आपने देखा कि पर्यावरणीय कारकों में परिवार का पर्यावरण, पास पड़ोस का पर्यावरण और विद्यालय पर्यावरण प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारकों में सामाजिक पर्यावरण। बच्चे जिस समाज में रहते हैं उस समाज के स्वरूप का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि जो समाज भौतिकवादी हैं वो भौतिक आवश्यकताओं को बहुत अधिक प्रधानता देते हैं और व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते तो वे मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन समाजों में जाति, धर्म, अर्थ आदि आधारों पर ऊंच नीच भेदभाव बहुत अधिक होता है उनमें भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुंठाओं से, हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। अतः व्यक्ति चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, उसी समाज में जन्म लेता है और उसी समाज में उसको जीवन व्यतीत करना है, तो सामाजिक पर्यावरण बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अन्य कारकों में वे समस्त कारक आ जाते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुणों को लेकर और पर्यावरणीय कारकों को, ये तीनों का मिक्स रूप होता है। इसके अंतर्गत हम 3 कारकों को पढ़ेंगे: शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता और मानसिक न्यूनता। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य। कुछ बच्चे जन्म से ही स्वस्थ होते हैं और जन्म लेने के बाद उनका पोषण भी सही ढंग से होता है और वे स्वस्थ रहते हैं और सही रूप में समायोजन कर पाते हैं। इसके विपरीत वंशानुक्रम अथवा पर्यावरण किसी भी कारण से अस्वस्थ होने वाले बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। दूसरा है शारीरिक विकलांगता, फिजिकल हैंडीकैप। जो बच्चे जन्म से या जन्म के बाद किसी लंबी बीमारी अथवा किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनमें धीरे धीरे हीनता की भावना आती जाती है और यदि वे अपनी इस कमी को अपने किसी गुण से पूर्ण नहीं कर पाए या उनको ऐसे मौके नहीं मिल पाए तो वो निरंतर उनके अंदर हीन भावना बढ़ती जाती है और उनके अंदर मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं। तीसरा कारक है मानसिक न्यूनता। कुछ बच्चे जन्म से ही मस्तिष्क में कमी लेकर पैदा होते हैं और कुछ में परिस्थितिवश विकार आ जाते हैं। हम सब का अनुभव है कि जिन बच्चों को बचपन में माता पिता किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया के प्रति भयभीत कर देते हैं, उसके याद आने भर से उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है जो कि उसके समायोजन में बाधा डालता है। जो बच्चे कुंठा, तनाव, चिंता और मानसिक ग्रंथि एवं भावनात्मक ग्रंथियों में जकड़ जाते हैं, उनके अंदर मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं और वे उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देते हैं। बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए इतना अत्यंत आवश्यक पक्ष है कि अगर ये पक्ष बिगड़ जाए तो उसका स्वस्थ शरीर और उसका समस्त स्वस्थ समाज, पर्यावरण, परिवार, विद्यालय का वातावरण भी उससे सीधे सीधे प्रभावित होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।